वही तो बोल रहा हेलो। हम्म। तो देखो, अभी मैं बोल रहा था कि कौन बोल रहा है कि सर ट्रैप ट्रेडिंग कुछ नया है, तो भाई मेरे, मार्केट में कुछ है नया? मार्केट में नया कुछ नहीं है। मार्केट में ना चार्ट किसी के लिए अलग है और ना ही चार्ट अलग तरीके से चलती है। तुमको क्या पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमको पता सब है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कि भाई यहाँ पे लेना है, जब नहीं लेना तो ले लेते हो, जब बड़ा टारगेट लेना होता है तो छोटा ले लेते हो, छोटा लेते हो तो बड़ा ले लेते हो। अपने दिमाग को ठीक करो। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि चार्ट पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जरूरत है तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि भाई तुम अपने दिमाग पे काम करने का फोकस करो, तुम अपने साइकोलॉजी पे, तुम अपने माइंडसेट पे, तुम अपने मैनेजमेंट पे फोकस करो। ठीक है? धीरे धीरे वो समझ में आएगा। अभी अभी क्या है, मैं जा थी कितना बोलता हूँ, नेक्स्ट मंडे 5 तारीख को, मतलब मंडे को मैं जा रहा हूँ पुणे। अभी वहीं पे सब कुछ होने वाला है। तो वहां जाके मैं फिर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। घर हूँ तब तक लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम है। वहां जाऊंगा तो मेरे पास सारा दिन रहेगा, तो मार्केट में भी लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है? उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मजा आने वाला भी। ठीक है? एंड क्या, कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। अभी तो थोड़ा सा पहले तुम लोग से बात कर लेता हूँ, अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको। ठीक है? पुरानी प्रॉब्लम का रोना नहीं रोना, नई प्रॉब्लम कुछ आ रही तो जल्दी बोलो, मतलब टेक्स्ट में बोलो, फिर मैं देखता हूँ। अब पुणे में रहना, हाँ फिलहाल तो अभी मैं प्लान वही है कि पुणे में ही रहना है। हो सके अगर टाइम मिले तो देखा जाएगा, सबको इंटर्नशिप के लिए भी बुलाएंगे 1 1 महीने के लिए। अब 1 महीने में ना सीखोगे तो फिर तो भैया तुमको बोरिया बिस्तर लेके निकल लो, क्योंकि तुमसे ना होने को है। ठीक है? भाई जितने लोग हैं सीरियस हो लो लाइफ में, अगर कुछ करना है तो। ठीक है? अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी कुछ बताओ पहले। मुझे 2 चीजें और क्लियर करना है तो मैं जरा कर ही देता हूँ, पहले बता दो। सर शुरू में एंट्री लेते हैं तो एसएल हो जाता है, कंफर्म का वेट करे तो ट्रेड मिस हो जाता है। इसमें क्या गलती है तुम्हारी? तुमको पता चला? मैंने पिछली क्लास में बोला था अपनी गलती ढूंढो। क्या गलती है? क्या गलती है तुम्हारी? ठीक है? जिसको ये प्रॉब्लम है ना, उसके लिए अभी इंडिकेटर वाला स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। ठीक है? जिनसे प्राइस एक्शन में इंतजार ही, देखो अभी एक चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? 2 चीजें देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है? दोनों में अंतर क्या है? ऐसा नहीं, इंडिकेटर क्या है और ये प्राइस एक्शन क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ पहले। जैसे मान लो एक हो गया, अपन इधर इंडिकेटर की बात करते हैं, इधर प्राइस एक्शन की बात करते हैं। इंडिकेटर में क्या है कि ये हमें कोई भी चीजें, कहने का मतलब क्या है, ये हमें कोई भी चीजें दिखता है। जैसे मान लो कि अगर बाई कहाँ करना है वो दिख जाएगा। ठीक है? सेल कहाँ करना है ये दिख जाएगा, एक तरह से सिग्नल है ये। ठीक है? जैसे मान लो रोड पे चलते हो ना, तो सिग्नल रहता है भाई, रेड है रुक जाओ, गाड़ी रोक दो, ग्रीन है निकाल दो। ठीक है? वैसे ही करके। और प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन सीधा हाईवे है, खुला है, समझ लो ये एक्सप्रेस वे है। यहाँ पे कोई रेड ग्रीन सिग्नल नहीं, यहाँ पे खुद देख के रोकना पड़ता है, कहाँ ज्यादा स्पीड चलना है, कहाँ ज्यादा स्लो चलना है, कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है। समझ लो ये दोनों अंतर है। तो कहने का मतलब, प्राइस एक्शन में लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा चार्ट है, सिंपल सा चार्ट है। बस चार्ट को देख के एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इसके साथ कुछ है नहीं। हमें कुछ समझ आ नहीं रहा है। ठीक है ना? अगर मान लो इसी में हम इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। ठीक है? वाई पीपुल लव इंडिकेटर, इसलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, या फिर मुझे मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है? तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, जैसे अभी इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। जैसे मैं आपको इंडिकेटर, एक और इंडिकेटर बताने ही वाला हूँ, जो कि मैं पहले भी बताया हूँ आई होप आप सबको, जिसका नाम है हाफ ट्रेंड। एक सुपर ट्रेंड तो बताया, एक हाफ ट्रेंड है। हाफ ट्रेंड में पकड़ो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे क्या हुआ। चलो आज पेंसिल लेके आता हूँ पहले। ठीक है? कहाँ हुआ, इसने यहाँ पे बाई दिया। ठीक है? ये देखो बाई 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 बाई, यहाँ तक चल रहा है, चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब एंट्री यहाँ पे हुई, एग्जिट कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। वैसे मान लो एंट्री यहाँ पे हुई, लेकिन ये काम नहीं किया, स्लो हो गया। ठीक है? वैसे फिर से ये कॉल वाली एंट्री देखो यहाँ पे हुई है, टार एग्जिट कहाँ पे हुई, एग्जिट तो खैर यहाँ पे। तो कहने का मतलब इंडिकेटर में क्या है, ये ना बाई सेल बोल देता है, इसलिए लोगों को इजी लगता है, अच्छा इसने बाई बोल दिया, हाँ ले लो ले लो ले लो, कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन यही कॉन्फिडेंट जैसे ही मैं इंडिकेटर ऑफ कर दूं, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ कर दूं, तो आपको कॉन्फिडेंट लगेगा, अरे लेना है कि नहीं लेना है, हाई से गिर सकता है, लो से चढ़ सकता है, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यही कंफ्यूजन होता है। 2 चीजें। अब पीपल अब क्या, ज्यादा लोग, अभी बहुत सारे लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, क्या इंडिकेटर पे ट्रेड करना गलत बात है? नहीं गलत बात है। ठीक है? लेकिन उसको भी यूज, जैसे प्राइस एक्शन, अभी मैं बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन पे मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है? अभी इंडिकेटर लगा लूंगा, जैसे मान लो प्राइस एक्शन के साथ मैं इंडिकेटर लगा लूंगा, तो क्या होगा, मैं देखूंगा प्राइस एक्शन, इंडिकेटर भी मेरे साथ रहेगा, उससे क्या होगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है? मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टेज के हिसाब से, क्योंकि देखो मैं अपने स्टेज के हिसाब से बताऊंगा फिर तो आप समझ नहीं पाओगे।
क्यों? देखो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी क्या है मार्केट में, नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, नॉलेज में क्या है, एक तो आजकल हर कोई ट्रेड मार मतलब हर कोई ट्रेड लेना ही सिखा रहा है। जो कल तक क्रेडिट कार्ड बेच रहे थे वो भी ट्रेड लेना सिखा रहे हैं, जो कल मोटिवेशनल स्पीकर थे वो भी ट्रेड लेना सिखा रहे हैं। अब एक ही बंदा बचा है ट्रेडिंग सिखाने में, वो है वो एमबीए चाय वाला, अब वो भी अब एक दिन ट्रेडिंग सिखाएगा। अरे आयरा खैरा कोई भी, तो सब तो ट्रेडर ही बने हैं और सब सब ट्रेडिंग ही सिखा रहे हैं, पता है। इसलिए मैं कोर्स बोर्स, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग हो ना सीख रहे हो, या फिर दो चार लोग आते हैं जिनको चाहिए कि मेरा नॉलेज, चलो भाई ये पूरा दुनिया को छोड़ के मुझे चाहिए तो ही मैं करता हूँ, मेरा करना ही नहीं है ये सब फालतू काम, फालतू का। सब कोई तो अब ट्रेडिंग मतलब सब कुछ अब ट्रेड ही सिखा रहा है कि भाई जब देखो, तो सिंपल सा चीज समझो, ट्रेडिंग में कुछ है नहीं, सारा का सारा खेल है माइंड का। पहले मैं जानता हूँ चार्ट का है, लेकिन चार्ट तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भी, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके लिए ही तो काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके हिसाब से सिखाना चाहता हूँ कि चलो भाई आपको जैसी दिक्कत है वैसी है, ठीक है। तो इंडिकेटर में भी वही हो रहा है और प्राइस एक्शन में भी वही हो रहा है। प्राइस एक्शन में भी देखो क्या हो रहा है, आ जाओ थोड़ा सा, जैसे मान लो यहाँ पे हम ये लाइन लेके आते हैं और ये रहा, ठीक है। प्राइस ये वाला मैंने भेज भी दिया था, आप देखे होगे, मेरा लाइव चार्ट देखे होगे, या फिर मैं ऐसे भी भेज दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो ये रहा था कि ये ट्रेंड लाइन एक तरह का सपोर्ट क्रिएट कर रही थी, ये सपोर्ट क्रिएट कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। पिछला वीडियो देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये चीजें बता रखा है। तो उसमें क्या हुआ, प्राइस पहले इस पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। अब तुम सोचोगे यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, अभी तुम क्या सोचोगे कि सर आप तो बोले थे हाई पे मत लेने। अरे भैया हाई पे मत लेने, लेकिन ये तो देखो ट्रेंड लाइन याद है, वीडियो देखोगे तो पक्का याद होगा, जहां पे लिखा हुआ होगा कि भाई जब प्राइस धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रही है, इसका मतलब क्या है, जिंदगी भर इसी में थोड़ी रहेगी, जिंदगी भर हाई से नीचे ही थोड़ी आती रहेगी, कभी तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे इस बार पैटर्न बन रहा था कि हो सकता है ऊपर निकले, और हो सकता है कहीं भी आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे यहाँ लो तब, चाहे यहाँ लो तब, चाहे कितना भी कंफर्मेशन के बाद ले रहे हो, फिर भी वो प्रोबेबिलिटी होती है, समझ रहे हो ना। 100% श्योर नहीं होता कि भाई ये ट्रेड चल ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि चलो भाई अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके, ये पैटर्न तो बन रहा है ऊपर जाने क्योंकि नीचे आ नहीं रहा है, और यहाँ से हो सकता है अगर ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, वरना हम छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो ये धीरे 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 ऊपर जाता रहा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे डर जाओगे, यहाँ पे डर जाओगे, यहाँ पे डर जाओ। लोग इसीलिए सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लो जैसे इंडिकेटर देख रहे हैं, तो भैया चलो हाँ, हमको क्या पता चला, ध्यान से देखो, ये क्या पता चला, पहले पता चला हमको क्या, एक मिनट, अबे पेंसिल कहाँ गया, हाँ। पहले पता क्या चला कि हाँ जो भैया ये ट्रेंड लाइन बन रही है, बन रही है, बिल्कुल बन रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ फाइनली ये भी पता चला, अच्छा इसने भी बाई दे दिया। नाउ आपने अगर यहाँ पे बाई किया, ठीक है, प्राइस जाती जा रही है, जाती जा रही है, आप एक एक रीजन है, क्या रीजन, कि सेल आने दो तो एग्जिट कर सकता हूं मैं, ठीक है, आने दो सेल, सेल आने दो, सेल आने दो, सेल आने दो, अच्छा हाँ। फिर यहाँ पे देखो सेल आया, फिर इधर साइडवेज हो गया, तो तुम सोचोगे कि अच्छा ये वाला तो हम पकड़ ही लेते, ठीक है पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या होता, और जैसे मान लो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे एक हुआ है ट्रैप, एक यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे हुआ है, तो क्या मतलब ये इंडिकेटर गलत है, इंडिकेटर गलत नहीं है, तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो ट्रैप हो रहा है, कहने का मतलब जहाँ पे एरर सिग्नल आ रहे हैं वहां पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ से बाई ठीक है, यहाँ से बाई ठीक है, ठीक है, यहाँ से सेल कुछ जल्दी ठीक नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आप ट्रेंड किया है, सीधा हो सकता है साइडवेज हो, या फिर टाइम भी देखो ये 3 बज रहे हैं, यहाँ पे ये भी ठीक नहीं हो सकता है ये नीचे ना आए, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब कॉमन सेंस लगाओगे तो सब चीज काम करता है, अगर नहीं लगाओगे तो कुछ भी काम नहीं करता। तो अगर तुम क्या बोलो इंडिकेटर कंफ्यूजिंग है, या फिर मान लो प्राइस एक्शन ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो दोनों, ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, तुमको क्या सही लग रहा है, तुम कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो इंडिकेटर से करो, चाहे वो ट्रेंड लाइन से करो। मेरे बहुत मतलब जितने भी स्टूडेंट है मुझे बताते हैं ना मैं क्या यूज करता हूँ, कोई सीपीआर यूज कर रहा है आज तक, तो कोई ट्रेंड लाइन यूज कर रहा है आज तक, तो कोई इंडिकेटर यूज कर रहा है आज तक, सब चीज मैंने ही बताया, कोई वीवैप यूज कर रहा है आज तक। तो ऐसा नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो नहीं है, बस आपको दिमाग पे फोकस करना है। और भैया चार्ट सेम है, चार्ट नहीं बदलने वाला है, तुम सोचोगे अच्छा कोई और का कुछ ना, इसलिए मैं आपको इतना नॉलेज क्यों दे रहा हूँ कि तुमको तुमको इतने नॉलेज की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो आगे चल के, और सब चीज पता हो तो डिसीजन ले पाओ। अभी ये ट्रैप ट्रेडिंग ये क्या सिंपल है, एक बार जाओ कोर्स लेके देखो, सबका कोर्स लेके देखो, इन्वेस्ट करके देखो, ठीक है। ऐसे तो तुम लोग क्या सोचते हो, अरे सर एक तो कोर्स लिया दूसरा क्या ही लूं। अगर तुमको मैं बता रहा हूँ जो मतलब रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर तुमको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे जितने लोग हैं, मेरा कुछ भी देख के तुम ट्रेडिंग कर, तुम कोर्स ज्वाइन ही नहीं किए हो तुम लोग, मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग हैं कोई देख के ज्वाइन नहीं किए,
तुम जानते हो, मुझे बहुत दिन से जानते हो मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तभी जाके तुमने ज्वाइन किया। ईमानदारी से बोलना अगर ऐसा नहीं है तो। ऐसा ही है, मैं जानता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं वही है जो मुझे अच्छे से जान रहे हैं कि मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैसा मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, तभी जाके। तो ऐसे ही मान लो कोई और इंसान है ना, ठीक है, और कोई इंसान ऐसा होगा जो मान लो तुमको लग रहा होगा कि भाई हाँ ये थोड़ा अच्छा बता रहा है, कोई ये कर रहा है, वो ही कर रहा है, और तुम्हारे बजट में अब जैसे लोग 50-50 हजार में, तो मैं तो ये बेवकूफी ही बोलूंगा कि 50 अगर ऑनलाइन सिखा रहे तो ठीक है। बाकी अभी और क्या करा रहे पता नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से बाकी आपको बजट में है तो भाई इतना इतना लॉस कर चुके हो, 2 हजार और लगा लो, देख लो उसका भी कोर्स देख लो, नॉलेज मिलेगा ना, नॉलेज ले, घबराओ नहीं। तुम लोग घबरा जाते हो, इतना 1 लाख का लॉस कर दोगे लेकिन 2 हजार देने में रोने लगते। भाई अगर तुमको क्या ऐसा मिल रहा है नॉलेजेबल, पहले तुम उस पर देखो। ऐसे कोर्स किसी का नहीं लेना, जब आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे कुछ नॉलेज मिल सकता है और वहां पे बताया रहेगा ना, देखोगे ना, उनको देखोगे, समझ में आएगा तो बताएंगे कि भाई हम क्या बताने। जैसे मैं पहले बताता हूँ, देखो भाई मैं एकदम इसमें जीरो से बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है वैसे करके। तो कहने का मतलब अगर फिर भी आपको लगे कुछ ऐसा कि जहां से आपको नॉलेज मिल सकता है तो आप आराम से खर्चा कर सकते हैं। आप 1-2 हजार 3 हजार का कोर्स होगा, लीजिए, देखिए, ताकि आपको अरे गलत सही भी पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो बच्चे को बताया जाता है भाई किसी को गाली मत देना, किसी का मर्डर मत करना, किसी को चप्पल मत मारना, कहीं चोरी मत करना। तो क्या उनको क्यों बताने की क्या जरूरत है चोरी मत करना? कि गलत भी उनको पता होना चाहिए, गलत सही दोनों पता होता है तभी आप सही डिसीजन ले पाते हो, समझ में आ रहा है। ऐसे ही कभी कभी जो तुम नहीं जानते हो वो भी पता होना जरूरी है ताकि तुम सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे लग रहा है तुम लोग कुछ ज्यादा इजी ले रहे हो, तुम दिमाग पे जोर ही नहीं डाल रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से रोज एक ही गलती क्यों हो रही है, वाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। क्या बोला, आपके ट्रेडिंग सिखाने से पहले मुझे ट्रेडिंग का भी टी भी नहीं पता था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई लगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मेरे से सीख लिए तो किसी, ऐसा तो जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिला जुला के सेम चीज है, लेकिन फिर भी चूल है तो क्यों नहीं। अभी मान लो मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं क्या इन्वेस्ट नहीं करूंगा उस पे, करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ठीक है ना, एकदम एकदम करूंगा। समझ में आ रहा है, तो आपको अगर लगेगा, ठीक है, अगर आपको लगेगा ऐसा तो आप आराम से जाके कर सकते हैं। किसी का भी कोर्स लगे, कोई गलत सही की बात ही नहीं है। मैं जानता हूँ मार्केट में बहुत सारे स्कैमर हैं, लेकिन आप स्कैमर के पास थोड़ी जाएंगे। आपको आप इतना तो नॉलेज हो गया ना, कम से कम ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना नॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ, कि तुम डिसीजन ले पाओ कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत। हो सकता है मेरे से भी कोई अच्छा हो, मैं ही कोई तीसमार खान थोड़ी बैठा हूँ, मेरे से अच्छा हो, और तुमको हो सकता है मेरे से अच्छा ना हो लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है उसकी बातें तुमको जल्दी समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही सही हूँ या फिर कोई और सही नहीं है, समझ में आना, सबका तरीका अलग अलग है। भाई अभी देखो, 2-3 चीजें समझो। लोग मुझे बोलते हैं ना, कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई सर जानते हैं उसको ना ट्रेडिंग अच्छे से नहीं आ रही है, उसको क्या हो रहा है कि वो 10 हजार क्वांटिटी ले रहा है और 10 पॉइंट लेके निकल जा रहा है, 5 पॉइंट लेके निकल रहा है। कोई बोल रहा है सर वो एक ही लॉट ले रहा है, इतना पॉइंट लेके निकल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, कोई जो बंदा है 10 हजार क्वांटिटी लेके 10 पॉइंट लेके निकल जा रहा है, तुम बताओ तुम लेके निकल जाओगे? नहीं नहीं, 10 हजार क्वांटिटी लगा के 10 पॉइंट लेके निकल जाओगे तुम? बताओ निकल जाओगे? भाई लास्ट में पैसा दिखता है, पॉइंट से किसी को लेना देना नहीं है। तुम 1 करोड़ कमा लो, भले तुम 1 करोड़ क्वांटिटी ले लो और 1 रुपया लेके निकल जाओ, हमको स्क्रीनशॉट भेजो 1 करोड़ का, भाई हम ताली मारेंगे, बिल्कुल ताली मारेंगे। करो, होगा तुमसे? नहीं होगा। वही समझो, दूसरे समझ ही नहीं पा रहे हो यार, मतलब सब लोग सोच रहे कॉपी कर ले, सबको ये कर दे, दुनिया पता नहीं कहाँ घूम रही है, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे ना, ये सब चीजें जब सोचोगे अपने दिमाग पे। मैं भी सोचता था कि यार 10 हजार क्वांटिटी, फिर मैं सोचा अच्छा वो तो मैं भी ले सकता हूँ, नहीं तो मैं कहीं से लोन बोल ले लेता हूँ और पैसे जमा कर लेता हूँ। तो क्या तुम 10 हजार क्वांटिटी लेके 10 पॉइंट लेके निकल जाओगे? कल से ले लो, बात खत्म है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, समझो इस चीज को, ठीक है। तो तुमको क्या सूट कर रहा है, मैंने अभी पीछे क्या समझा रहा हूँ कि भाई जब तुमको समझ में आएगा, जो चीजें समझ में आएगी उस पे फोकस करो, एकदम इजीली चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, गलत है। तुम ऑब्जर्व करो और एक बात बताओ, तुमको ज्यादा चीज करने की जरूरत क्या है? व्हाट डू यू नीड, मतलब क्या समझ में, जरूरत ही नहीं है तुमको। 2-3 चीजें दिन भर में आते हो, 2-3 ट्रेड अच्छे, 1 या 2 ट्रेड अच्छे वाले पकड़ लो, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ, कि भाई और हो गया, बात खत्म, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैं अपना मैनेजमेंट भी बढ़ाने वाला हूँ, जैसे मान लो 1000 अभी मैं, हो सकता है मैं वहां जाऊं तो फिर अपना क्वांटिटी भी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अपना भी ट्रेडिंग अभी बढ़ाता हूँ तो 5 हजार 10 हजार क्वांटिटी हो सकता है। तो क्योंकि अभी मैं
एक दो बार ट्राई किया है, मेरे पास खूब एक्सपीरियंस नहीं है, समझ लो इस बात को। ये मत सोचना कि अच्छा मैं तो तेज मार खानू, बिल्कुल नहीं। मैं भी 5,000 10,000 लूंगा तो मुझे भी पहले हो सकता है घबराओ या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है किसी दिन लॉस भी हो जाए, किसी दिन 2-3 लाख का लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया, मेरे क्या दिमाग में आ रहा था, उससे भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एकदम भाई अब मैं जा रहा हूँ तो अभी इतना ही करोड़पति रहता हूँ, अंबानी ना बन जाता मैं क्यों तुमको बढ़ा रहा हूँ, क्यों मैं 500-500 क्वांटिटी लेता हूँ, सीधा 50,000 ले लेता। समझ में आ रहा है ना तुमको? ऐसा नहीं है। ठीक है, आप रिलेटेड करो, अपने आप को समझो इस चीज को। मैं पहले ही बोला था, सबको बताते कि भाई तुम पहले खुद को समझो, ट्रेडिंग बाद में करना। खुद को समझो कि क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है, क्या तुमको अच्छा लग रहा है, क्या तुमको सूट कर रहा है, क्या तुम मैनेज कर पा रहे हो जिंदगी में। अगर मान लो अभी शाहरुख खान सोचता क्रिकेटर बन गए होते तो वो बनता नहीं बनता, और विराट कोहली समझता कि मैं शाहरुख खान बन गया होता तो बनता नहीं बनता। तो वही बात मैं समझा रहा हूँ, कहने का मतलब जिसमें जो क्वालिटी है वो रहता है ना तो ज्यादा अच्छे से कर पाता है। इसीलिए हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ ये हो सकता है तुमको कुछ भी समझ में आए। जैसे मान लो अभी तुमको किसी को प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, वो प्राइस एक्शन से कर रहा है, हो सकता है किसी को इंडिकेटर ही समझ में आ जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी को ट्रेंड लाइन समझ में आ जाए, हो सकता है किसी और को कुछ और समझ में आ जाए। ठीक है ना, जो तुमको समझ में आ रहा है उस पे ठोको। ठीक है, तुमको ज्यादा पॉइंट, ज्यादा ट्रेड चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, एक बार तुम प्रॉफिटेबल हो जाए फिर देखो समझ में आएगा। ज्यादा ट्रेड चाहिए ही नहीं तुमको, वीक के 5 ही ट्रेड चाहिए। ऐसे ढूंढो कि 5 ही तुम्हारे लिए इनफ हो। समझ में आ रहा है ना? तो फोकस किस पे? क्वालिटी ऑफ द ट्रेड पे। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ द ट्रेड पे नहीं। फिर ब्रोकर जीरोधा वाले के लिए काम मत करो, खुद के लिए काम करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने जितना भी कोर्स लिया है सबसे वैल्यूएबल आपका लगा भैया आज तक। अच्छा ठीक है, मुझे प्राइस एक्शन के साथ में सुपर ट्रेंड पुलबैक बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है मोहित को, यही तो मैं तुम सबको बोला था। क्या बोला था मैं उन सबको, तुम सबको क्या बोला हूं मैं? अभी बोला था कि भाई तुम लोग लिखो कि तुम्हारे लिए क्या सूट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। मतलब लगातार काम करोगे तो गलती समझ में आएंगी ना तुमको। तुमको समझ नहीं पा रहे, समझो इस चीज को। ठीक है, तुम्हारी गलतियां ढूंढो। ऐसा नहीं कि अभी ये क्वेश्चन आंसर मैं नहीं लेने वाला हूँ कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो। भाई वो इग्नोर कर दूंगा मैं, फालतू का क्वेश्चन वोश्चन नहीं है। ठीक है ना, और उसके बाद ऐसा नहीं, ये क्या अभी मैं तुमको समझा समझा के थक गया हूँ। आपको करना है तो करना है, सीरियसली, बच्चे नहीं हो तुम लोग। ठीक है ना, एकदम करना है, फोकस लेके करना है। जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ। ठीक है, और अभी भी तुम सब में से ढूंढ के अभी जैसे मान लो अभी मैं 2-3 चीजें और मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद ये खत्म ही हो जाएगा। और उसके बाद मैं इंडिकेटर बेस वाली स्ट्रेटजी जो है वो भी बता दूंगा, हो सकता है तुमको काम ना है किसी और को काम आए। ठीक है, और तीसरी चीज अभी एल्गो ट्रेडिंग भी मैं लाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है एल्गो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए काम का नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ लाऊं कि ना लाऊं, लाऊं कि ना लाऊं। पता चला तुम ये अभी जो काम कर रहे हो वो छोड़ के एल्गो पे लग गए, फिर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन हाँ, सबसे अभी 2 चीजें मैं करने वाला हूँ। पहले जो ये मतलब जो जो मुझे लग रहा है या फिर जो भी तुमको प्रॉब्लम होगी वो बताना, उस टॉपिक पे मैं तो सारे क्लासेस लूंगा। उसके बाद अभी लाइव में मैं खुद नया नया बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ, तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ताकि तुम भी उससे सीखो। ठीक है, और तुम थोड़ा चार्ट पे, माइंडसेट पे और अपने सेटअप पे ध्यान दे लो। ठीक है, अभी एक वीक जैसे मैं पुणे जाता हूँ, फिर मैं वहां पे फ्री रहूंगा। फ्री कहने का मतलब घर पे हूँ तो शायद वहां पे भी फ्री ना ही रहूं, फ्री तो नहीं रहूंगा, और वहां पे तो और झंझट है मुझे। लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं ट्राई करूंगा जैसे अभी रात का टाइम है या फिर शाम का टाइम है या फिर कभी भी मैं लाइव आके, या फिर हो सकता है लाइव मार्केट में मेरा ट्रेड खत्म हो गया तो लाइव आके मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, घर पे मैं ट्रेड खत्म किया तो बस बंद बंद करके पीछे पलंग है, सो गया या फिर कहीं चला गया, घर चला गया, खाने लग गया। वहाँ वहां तो कहीं जाना नहीं है, ऑफिस में बैठे रहना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हो सकता है मैं और ज्यादा करूँ, इन्हीं सारी चीजों से तुम्हें इम्प्रूव करूँ। तुम्हें सब देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कहीं लगे कि हाँ मुझे इससे फायदा हो सकता है, यू कैन ट्राई। ये मत सोचना 2,000 और लग रहे हैं, नहीं 2,000 के चक्कर में 20,000 और चले जाएंगे। ठीक है ना, कभी सोचना मत। इन्वेस्ट नॉलेज के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कभी मत सोचना। ठीक है, तुमको क्या लगता है मैं यहाँ तक पहुंचा मेरे पैसे ना डूबे होंगे? भाई गिन के कहता हूँ, मेरा ना 20 लाख रुपए डूबे हैं। किसमें? लॉस में नहीं, लॉस तो वो अलग बात, लॉस छोड़ के। ठीक है ना, लॉस छोड़ के मेरे 20 लाख रुपए डूबे हैं। कहाँ पे? ये रिसर्च में, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी इसमें किया, सिर्फ समझ रहे हो ना एक्स्ट्रा। कभी ये अभी पिछले साल 10 लाख तो डूबे तो उसी सबके हेल्प करने के चक्कर में। ठीक है, कोर्स की बात नहीं, ऐसे सबको हेल्प करने के, भाई चलो तुमको 2 लाख दे दिया, ट्रेड करो, कुछ दिन प्रॉफिट किया, लॉस किया, ऐसे ऐसे कर करके। समझ में आ रहा है ना? तो अभी मैं यही ये सब करना ही नहीं चाहता। मैं अब झंझट नहीं पालना मेरे ऊपर ना बहुत। तुम लोग 500 लोग हैं, सबको सबका टेंशन, अरे इतना टेंशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो तुम्हारे कोई भी टीचर है, किसी को फोन कर दोगे तुम? ठीक है, तो फोन कर दो कि हाँ भैया ऐसा ऐसा, मुझे सब फोन करते रहते हैं। चलो ठीक है, मैं
हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी उस चीज को लो। एकदम घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो कि अच्छा अभी तो सर को फोन करेंगे, अभी उठा लेंगे, अभी पूछ लेंगे। नहीं नहीं, तुम फोकस करो, बार बार मुझसे मत पूछो। ठीक है, जो मैं बताता हूँ उस पर फोकस करो अपने। क्यों? तुम रिक्स लेना पड़ेगा तुमको, अगर तुमको जिंदगी में करना है तो तुम्हें रिक्स लेना पड़ेगा। ये मत सोचो कि अच्छा सर तो बना बनाया खाना देंगे, हम तो ट्रेड लेके निकल जाएंगे। मैं लाइव भी आता हूँ तो कहाँ तुम प्रॉफिट कर लेते हो? कर ही नहीं लेते, पता चला कि तुम्हारे चक्कर में मेरा भी प्रॉफिट नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो पहले तुमको ही करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? चलो, आज के लिए बहुत ज्यादा भाषण दे दिया। फिलहाल के लिए अभी हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक है, मेरे मोटिवेशन से पकते तो नहीं हो ना तुम लोग? मुझे लगता है, मैं लगता है मोटिवेशन स्पीकर ना बन जाऊं मैं ये ट्रेडिंग छोड़ के, तो ज्यादा ही समझा देता हूँ। रियलाइज होता है कि अच्छा इतना भी ज्ञान नहीं देना था, जाने दो बच्चे हैं। चलो भाई, अभी अभी क्या करना है? अभी मैं दो चीजों की बात करने वाला हूँ इसमें। एक था हमारा ईएमए। ठीक है, तो ईएमए मैंने पिछले कोर्स में बताया, लेकिन ईएमए फिर से मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ। ठीक बार, जैसे मान लो कि ईएमए, डू यू नो ईएमए क्या है? मूविंग एवरेज। अभी देखो, मूविंग एवरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेज पूरे के पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे मतलब अभी बहुत सारे लोग देखना, बड़े बड़े लोग भी देखते हैं मूविंग एवरेज यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज का आप लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी अभी मैं दो तीन तरीका समझाता हूँ आपको, यूज मत करना, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यूज वही करना जो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे मान लो एक दो, दो लगा लिए, पहला काम तो पहला होता है क्रॉस ओवर वाला रहता है। ठीक है, जैसे मान लो एक 9 लगा लिए, एक 5 लगा लिए, सिंपल समझ लो। एक 9 ईएमए है, एक 5 ईएमए है। अब देखो क्या हो रहा है, अभी 5 ईएमए का ना हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि हमको पहचान में आ जाए कि भाई हाँ ये 5 है, ये 9 है। ठीक है, नहीं इसको ना 9 और 13 करते हैं। ठीक है, 5 वाला कुछ ज्यादा ही कम होता है। 13, ठीक है। एक 9 करते, एक 15 करते। अब 13 वाला क्या है? हाँ, 13 वाला व्हाइट है। अभी देखो यहाँ पे दो बैंड बन गया। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, यूज मत करना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे हजार स्ट्रेटजी होती है, ताकि फिर से आपको कोई नया बंदा आके समझा के ना चला जाए और आप बोलोगे अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, जब भी देखो सिंपल सा स्ट्रेटजी क्या है, जब भी ये 9 ईएमए मतलब किसके, 13 ईएमए के नीचे आया तो ये सेलिंग जोन हो गया। ठीक है, जब भी ये ऊपर गया ये क्या हो गया? बाइंग जोन हो गया। और ध्यान से देखो कहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे बाई आया, ठीक है, यहाँ से प्राइस इतना घूमी है, फिर कहाँ से सेल आया? यहाँ पे सेल आया, फिर प्राइस इतना घूमी है, फिर देखो अभी तक सेल ही था, इधर ऊपर गया नहीं। यहाँ से देखो इधर में टकरा, इधर से सेल आया, समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ से ये बाई आया। तो क्या ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी, लेकिन ये सारी चीजें मैं बताने नहीं वाला, इसमें टाइम पास होगा बिना मतलब का। ये अब सोचो ये काम करता है? क्यों नहीं काम करता? देखो ना, यहाँ पे सेल आया, देखो इतना बड़ा फॉल हुआ, देखो यहाँ पे बाई आया, देखो इतना ऊपर मार्केट गया। तो ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं तो बोलूंगा जो मैंने नॉलेज दिया ना, बहुत एक्सट्रीम मस्त वाला है, ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि पहले मैं ये कट करता हूँ, ऐसे फालतू के बहुत सारे नॉलेज है। अभी मैं एक और नॉलेज बता ही देता हूँ, चलो मैं आया हूँ। तो अभी मैं एक जादू दिखाता हूँ। क्या जादू है पता है? तुमको पता करना है ना कि कब मार्केट साइडवेज रहेगा और कच कब बहुत बड़ा मूवमेंट करेगा, पता करना है ना। उसके लिए एक सिंपल सा टैक्टिस है, देखो। पहले ईएमए, 3 ईएमए लगाना है, आ जाओ एक और ईएमए लगा लो। ठीक है, लगा लिया ईएमए। ओके, नाउ अब हम करते हैं दो सिंपल, दो सेम ईएमए। जैसे 9 ईएमए है, तो 9 को क्या रखेंगे? एक 9 को, ये जो सोर्स है ना, क्लोज है ना, इसको क्या करेंगे? एक का हाई करेंगे, समझ लो हाई हो गया। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है ना, इसको क्या करेंगे? 9 ही है, लेकिन इसको क्या करेंगे? लो करेंगे। मतलब 9 ईएमए का एक हाई वाला ईएमए चाहिए, एक लो वाला ईएमए चाहिए सोर्स में। ठीक है, और तीसरा, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट, हमें बड़ा वाला का हाई लो चाहिए। जैसे मान लो 13 ईएमए है, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग रेड, कलर कर देते हैं रेड। रेड कर दिया, गॉट इट। एंड 13 फिर कर देते हैं, इसको भी रेड कर देते हैं, रेड रेड कर देते हैं ताकि ये दो लाइन बन जाए। तो, और इसको भी 13 कर दिया। तो क्या हुआ हमारा? एक हाई हो गया, एक लो हो गया। ठीक है, हाई का एक लो का। नाउ सिंपली अब बीच वाले एक 13 है, इसको कर देते हैं 9। ठीक है, मतलब इसको छोटा ही में करते हैं। डन। अब क्या हुआ, लेट्स सी। जब भी ये जो 9 ईएमए है ये दोनों रेड के बीच में है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे मार्केट स्लो मूवमेंट करेगी। देखो जहां जहां ये बीच में है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, धीरे धीरे। जैसे ही
जैसे ही जो है ये 9 EMA इसके ऊपर जाता है, मतलब उस EMA के ऊपर जाता है, वहां पे बहुत बड़ा मतलब ट्रेंडी मार्केट है। जैसे मान लो यहाँ से देखो ये ट्रेंडी मार्केट हो गया ना ट्रेंडी मार्केट। लेकिन जब भी इसके बीच में है तो स्लो डाउन है, ठीक है। यहाँ पे भी सेलिंग आया तो ट्रेंडी मार्केट हुई थी बाद में। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी देखो कहीं पे तो सेलिंग होंगी, जहाँ पे हाँ पे देखो यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट। जैसे ये देखो व्हाइट वाली जो है 9 13 हाई लो, ठीक है ना, हाँ ठीक है। जैसे ही व्हाइट वाली इसके ऊपर गई है बहुत ट्रेंडी मार्केट हो गई है, ठीक है। सॉरी ये 15 मिनट है इसीलिए थोड़ा ज्यादा है। 15 मिनट में यूज मत करना भाई, कम से कम 5 मिनट में यूज करो ताकि समझ में आएगा। ज्यादा ही बड़ा मैं टाइम फ्रेम देख रहा था इसलिए जल्दी नहीं मिला। हाँ नहीं देखो ये जब भी इसके बीच में है क्या है, व्हाइट के बीच में क्या है देखो साइड वेज है मतलब छोटा मोटा मूवमेंट है सर, देखो है ना छोटा मोटा मूवमेंट है। ये व्हाइट लाइन बीच में चल रही है, बीच में चल रही है। जहां भी व्हाइट लाइन नीचे या ऊपर निकले वहां पे बहुत ट्रेंडी मार्केट होने वाला है। जैसे मान लो यहाँ ये देखो ये रहा ऊपर निकली है व्हाइट लाइन, नाउ देखो क्या ही ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और पीछे चलते हैं, ठीक है और पीछे चलो और पीछे। हम्म, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी व्हाइट लाइन थोड़ा लेट से आई है। यहाँ पे देखो व्हाइट लाइन नीचे निकली है, ये देखो सेलिंग हो रहा था यहाँ से, लेकिन व्हाइट लाइन नीचे निकली है ना, यहाँ पे निकली है। अब देखो क्या ही सेलिंग जोन आया, आया ना सेलिंग जोन। अब देखो फिर से देखो कहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है। देखो यहाँ पे भी व्हाइट लाइन ऊपर निकली है, देखो क्या ही नॉन स्टॉप बाइंग आई है। समझ में आ रहा है, जिससे ट्रेंडी कहाँ पे एकदम एक्सट्रीम ट्रेंड चल रहा है उससे पता चल जाता है इससे। ठीक है और आ जाओ। हाँ देखो यहाँ पे क्या नॉन स्टॉप बाइंग आई है, लेकिन ये क्या होता है लेट, थोड़ा लेट आता है। हो सकता है इस कैंडल पे आता है, लेकिन क्या इस कैंडल पे आया। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ पे है, तो कहने का मतलब ये तुमको यूज करना नहीं यूज करना, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिसको देख के आपको क्या बोलेंगे लोग, फालतू के बेवकूफ बना देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, सबको पता, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। समझ में आ रहा है। तो डोंट थिंक कि मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। फिर भी तब जाके आप फिर दूसरे के पास जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपका दूसरे का कोर्स हेल्पफुल है तो बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। फाइनली अब आते हैं हम पॉइंट पे। हम सिंपल सा इसमें ईएमए से अगर खेलना है तो सिंपल से कुछ नहीं करना है। या तो आप 100 लगाओ या तो आप 200 लगाओ, सिंपल सी चीज समझो। जैसे अब मैंने 100 लगा लिया अभी, ठीक है 100 लगा लिए, और इसको सिंपल सा आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करना है। समझ लो इस चीज को। अभी क्या करना है, तो क्या जब इसमें भी बहुत सारे एरर होते हैं। जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे घुमा जा रहा है, घुमा जा रहा है, तो नहीं, इतना समझ लो जब भी प्राइस इसके ऊपर रहेगी और जब इसको टच करके मूव करेगी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तुमको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्या पता इस नए लोग नए कोर्स में आए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा हो। देखो ये में क्या है, इसको बस सपोर्ट एंड असिस्टेंस की, जब भी इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी प्राइस तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और जैसे अभी जैसे अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। जैसे मान लो ये प्राइस नीचे आए तो तुम क्या सेल कर दोगे, नहीं नहीं, सेल आने दो, फिर इसमें टच होके नीचे आने दो तब सेल करोगे। तो इसको बस सपोर्ट एंड असिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो सिंपली। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको अगर तुमको कुछ नहीं आता, सिर्फ ईएमए की बात कर रहा हूँ। देखो प्राइस ऊपर गई, जब भी इस पे टच कर रही कॉल, जब भी इस पे टच करे, जैसे मान लो ये सेलिंग में आई पहले, फिर अब इसमें पुल बैक ली पुट, फिर देखो जैसे मान लो ये सेलिंग में है फिर इधर गई है पुट। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी ईएमए के ऊपर है तो कॉल और ईएमए के नीचे है तो पुट, बाकी सपोर्ट एंड असिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही यूज करते हैं। इसमें भी फिल्टर आउट करना पड़ता है, क्या तुम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो गया लॉस, समझना पड़ता है कि अच्छा अच्छा ये प्राइस ऊपर गई है, नाउ इस पे होल्ड कर रही है, अब जाके इस पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी। ये थोड़ा मोड़ा ऊपर निकलते हैं, यहाँ पे बाई और सेल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको सपोर्ट एंड असिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं एकदम इजिली, जो कि मैंने पिछले कोर्स में बताया है। तो आप 100 यूज करो तो ठीक है, आप 200 यूज करो तो 200 यूज करो तो ठीक है। उसमें भी देखो बहुत, जैसे 200 में थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है और 100 में इंट्राडे के लिए ठीक रहता है, ठीक है। और जैसे टाइम फ्रेम बड़ा करोगे, जैसे मान लो 15 मिनट कर दिए तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब देखो 15 मिनट में क्या ही एक्यूरेसी आएगी, समझ में आ रहा है। देखो 15 मिनट बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। देखो यहाँ से सेल आया फिर यहाँ से बाई आया। तो कहने का मतलब अगर लगे तो यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको यूज करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मत यूज करो, आपको यूज करना होगा ना तो और मैं इससे अच्छा अच्छा इंडिकेटर बता दूंगा जो आपके काम का होगा। फिलहाल के लिए जैसे कोई 200 ईएमए और 100 देखते हो ना, ये देखना अच्छा है 200 ईएमए बड़े टाइम फ्रेम पे कि 30 मिनट पे कहाँ आ रहा है, 15 मिनट पे कहाँ हो रहा है। आप जनरली देख सकते हो एज एक तरीका का एक डिसाइड करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते तो पता चल जाता इधर बाई साइड का ऑप्शन ज्यादा था, यहाँ पे देखते तो पता चल जाता सेल साइड का ऑप्शन ज्यादा था।
ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे भी देखते तो पता चल जाता, अच्छा यहाँ नीचे ईएमए है, सपोर्ट लेके बाय। तो कहने का मतलब आप एनालिसिस करते समय देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 5 ईएमए लगा दिए, 2 ईएमए लगा दिए, 1 ईएमए लगा दिए और 5 मिनट 3 मिनट में देखे जा रहे हैं। नहीं भाई, 15-20 मिनट 30 मिनट में देख लो, अगर इस पे सपोर्ट है, बाकी आप मार्क कर लो या फिर याद करके रखो, फालतू की चीज चार्ट पे मत रखो, कट करके रखो। ठीक है। और दूसरा चीज और मैंने बताया था जिसका नाम था क्या, वी वेब, जैसे लाइन वाला। ठीक है। इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने वी वेप लगाई, ये मैंने सेटिंग चेंज कर रखा है। सेटिंग पे जाओगे, ये जो बैंड ऑन रहेगा इसको ऑफ करके ऐसे कोई भी डिफॉल्ट करके सेव कर दोगे तो सेम अब अगली बार से ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये भी ऐसा, आप सोचोगे क्या ये काम करता है, बिल्कुल काम करता है, अच्छे से काम करता है, लेकिन बहुत बार ये देखो समझना काफी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसी पे घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। तो जनरली आप इतना समझ लो, मैं इसको सीधा बोलूंगा, ठीक है, कि इसमें भी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वी वेप देख के आंख बंद करके ट्रेड ले लोगे। जैसे मान लो कि प्राइस पहले इसके ऊपर गई, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट भी था, भले ये नीचे आ गए, तुमको क्या लग रहा है ये सेल में होगा, लेकिन ये समझो ये सपोर्ट के ऊपर था। तो जहां पे ये प्राइस गई है, नाउ इस पे कभी सपोर्ट लेगी तब आप ट्रेड ले लो। कहने का प्राइस ऊपर है, प्राइस नीचे है, पुल बैक समझो एक तरीके का। जब भी ऊपर रहेगी, इस पे टच करके ऊपर जाएगी तो ट्रेड ले सकते हो, नीचे इस पे टच करके नीचे आएगी तो ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं तो तुमको बहुत कंफ्यूज करेगा। ये काम करता है। और बड़े बड़े लोग तुमको वीवेप और ईएमएस सिखा के 20-30 हजार टान लेंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ पे सेलिंग था, इसमें टकरा के नीचे आने लगी तो एक चांस था आने का। तो हर जगह हमेशा ये काम नहीं करता, डोंट थिंक कि हर जगह हमेशा हो। देखो देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट मैंने जैसा कि समझाया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले ये नीचे थी, नाउ फाइनली इसमें पुल बैक ली और फिर से नीचे आने लगे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि इसी जगह पे घूम रहे तो क्या सेल कर सकते, बिल्कुल नहीं सेल कर सकते। पुल बैक समझ लो, हमेशा तुम लोग पुल बैक ही यूज करो। तो अगर वीवेप में भी पुल बैक हो रहा है तो यूज करो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुमको जरूरत है इतना ज्ञान देने के बाद ये वीवेप और ये में यूज करने का। लेकिन फिर भी किसी को वीवेप अच्छा लग रहा है, या फिर जनरल दिन में कभी समझ में नहीं आ रहा तो वीवेप लगा के चेक कर लेते ना, हो सकता है वीवेप पे सपोर्ट ले रहा हो तो समझ में आ जाता है। ठीक है। तो उतना बस सपोर्ट एंड असिस्टेंस की तरह यूज करो। जैसे मान लो ये ऊपर था, फाइनली इस पे पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हाई है तो ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी अब ये क्वेश्चन मत पूछना, भाई मैंने तो ये लिया था कॉल देख के, ये गया ही नहीं ऊपर। अरे क्यों नहीं गया, देखो इधर। ठीक है। क्यों नहीं हुआ वो चार्ट पे सब दिख रहा है, तुम देखो उसको समझने की कोशिश करो। बस ये, अभी जैसे मान लो यहाँ पे देखो प्राइस सिंपल सा, यही मैं समझा रहा हूँ तुमको। वी वेब में बस यही यूज मेरे लिए तो लगता है कि जब भी मैं देखा हूँ, जब ये प्राइस इसके ऊपर घूम रही है, बाद में इसको टच करके निकलती है तो अच्छा निकलती है, या फिर बाद में इसको नीचे घूम रही है, इसमें टच करके निकलती है तो अच्छा निकलता है, बाद में अगर इसी पे घूम रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का, वो आपका लॉस ही देने वाला है, समझ लो। तो कोई भी चीज में आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो वो प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ईएमए और वीवे पैसे भी यूज कर सकते हैं, बाकी यूज करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अभी फाइनली आप अपने क्वेश्चंस तो होंगे उसको तैयार कर लो। और तुम लोग, एक वीक हो गया, मैंने बोला था तुम सबको अपना सेटअप लिखने ताकि तुम लोग आगे काम कर पाओ। कोई बात नहीं, तुम ही लोग का घाटा है ना, मुझे क्या, मैं तो बता के छोड़ दूंगा, आप करो ना करो, फोन ही नहीं उठाऊंगा तुम लोग का। तो रोने लगोगे, फोन करके मुझे रोने लगते, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, फिर बाद में चलता हूँ, अरे यार क्या कर सकता हूँ मैं, तुम सबका लॉस थोड़ी रिकवर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसीलिए तुम थोड़ा सा ये करो, ठीक है, और अपना क्वेश्चन भी तैयार रखो। जो भी प्रॉब्लम है मार्केट में, एक एक चार्ट पे तैयार रखो। तुमको एकदम चटनी बना के खा जाना है एकदम इसको, चार्ट को। ठीक है। तो एकदम समझ लो कि कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या दिक्कत हो रही है, साइकोलॉजी से लेके इस तक। तुम एकदम नया वाला पुराना वाला सेम क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, बता दूंगा कोई दिक्कत, लेकिन तुम लोग एक ही रात, अभी मैं तुमको माइक ऑन करूंगा, अभी देखो 4 लोग पूछोगे सेम पूछोगे, एकदम लिख के देता हूँ सेम पूछोगे, वो नहीं है। ठीक है। तब जाके मैं अभी कुछ और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, ताकि तुम्हारा अभी मैंने इंडिकेटर्स को क्यों समझाया कि हो सकता है तुम्हारा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो सकता है ना, पढ़ाई सेक्शन भी कर रहे हो लेकिन हो सकता है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, तो अच्छी बात है ना। मैं बहुत अच्छा चाहता हूँ कि चलो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उस पर जहां से आपका, मैंने क्या बोला, पैसा आना चाहिए, चाहे इंडिकेटर से आ रहा है, प्राइस एक्शन से आ रहा है, मेरे से आ रहा है, किसी और की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, किसी और के ज्ञान से आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब एक ही चीज से है, क्या तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, यही बड़ी बात है। ठीक है। चाहे वो 10,000 क्वांटिटी से तुम 10 पॉइंट लो तब, चाहे 10 क्वांटिटी से तुम 10,000 पॉइंट लो तब, प्रॉफिट इज द मैटर। 1 करोड़ आया प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है, 1 लाख है प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है ना? ओवरऑल प्रॉफिट। अब मान लो 1 लाख रुपए, जैसे मान लो कि तुमने मुझे बता दिया कि भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, एक दिन मार लिया, अगले दिन 2 करोड़ का लॉस होगा, तो इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरा क्या, हम लोग को बता, या फिर मैं ही तुमको बताऊंगा। मेरा, मैं 10 करोड़ ही कमा लूं, चाहे मेरा 10 करोड़ का लॉस हो जाए, तुम थोड़ी पैसे लेने वाले हो या फिर ना तुम देने वाले हो, इसमें मेरा घाटा है, इसलिए डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा ना कि मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है ना? इसमें थोड़ी बताने के लिए क्या, मैं कितना तुमको बता के तुम क्या, तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, और क्या।
तुम क्या मेरे से पैसे दे दोगे, या फिर मेरा लॉस होगा तो पैसा तुम दे दोगे, या फिर मेरे से ले लो, मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं पैसे थोड़ी तुमको दे दूंगा। समझो इस चीज को, तो अपने पे फोकस करो, चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। बाकी अभी मैं जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा, इतना क्लियर हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। और बाद में ट्रेड लेने के लिए अभी देखो तुम सब लोग कैसे हीरो बनते हो, ठीक है। बस तुम लोग, मुझे लग रहा है तुम लोग ना दिल से मेहनत कर ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है? तो बैंक निफ्टी में 22 मई को 13:30 पे एंट्री बनती थी, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल। कहाँ है भाई? 13, 22, 22 है कहाँ पे पहले? अरे भाई इतना पीछे कितना याद करके रखते हो। 22 मई पे ट्रेंड लाइन पे एंट्री बनती थी, क्योंकि हो चुका था। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन तो ये तो मैं भी भेजा ही था शायद तुम लोग को। यही तो बन रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हम कर रहे हैं। और क्या दिख रहा है? नीचे नीचे के लिए जोन था, छोटा सा जोन बन रहा था, ठीक है। चार्ट में दिखता है, जैसा चार्ट में दिखता है वैसा एक्शन लोगे, प्रॉफिट में रहोगे। तुम अपना एक्शन लेते हो तभी लॉस में रहते हो। समझ में आ रहा है? चार्ट में जो दिखा, जो तुमको समझ में आया वो एक्शन लो, बस इतना ही समझ में करना है, ठीक है। सब माइंड लेवल गलती होती रहती है, हाँ हाँ। भाई अब जो भी गलती होती है ना तुमसे, साइकोलॉजी और माइंडसेट की हो रही है, समझ में आ रहा है ना? तो अब उस पे काम करना है। और ज्यादा दिमाग और ज्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं है भाई तुमको। और फिलहाल जैसे मान लो किसी और को भी, ठीक है, हिचकिचाना मत। ओके, कोई भी हिचकिचाना मत। किसी और को भी कोई भी टॉपिक या फिर कुछ भी ऐसा होगा, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, नया हो, ये हो, कुछ भी हो, आराम से मुझे बोलना, मैं स्पेशल क्लास भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिचकिचाना मत, ऐसा नहीं। तुमको मैं मारता थोड़ी हूँ यार, डर जाते हो कि सर, अरे क्यों बोलोगे तो ही समझ में आता है ना। थोड़ी मैं घर जाके पीट थोड़ी दूंगा तुमको कि क्यों पूछे। भाई तुम जो पूछो आराम से मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पेशल क्लासेस भी ले लूंगा, जो हो रहा है मेरे से मैं सब करूंगा। और मेरे से सब हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? मैं सब बताने को तैयार हूँ, मैं सब करवाने को तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम पहले फोकस करो, बाकी मैं हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। क्या बोला सर? पहले ट्रेड में लॉस होता था, फिर रिकवर हो जाता था, फिर ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता था। हाँ, तो ऐसा ही होता है, सब रहना। यही छोटी छोटी गलती सबसे हो रही है, किसी का ये हो रहा है, किसी, बस सब वही गलती है। तो बस तुम लोग खुद पे ध्यान दो, ठीक है ना। मैं ये जो होता है ना यहाँ पे, सबको सेम चीजें बताऊंगा, सबका अलग अलग प्रॉब्लम। तुम अपना प्रॉब्लम पे ध्यान दो, फिर मैं कैसे इंप्रूव करना होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। सर फ्राइडे को 3 मिनट पे ब्रेकआउट मिले, एकदम सही है, एकदम सही है। तुमको मैं बताया कि एकदम सही था, कि ऐसे ये बन रहा था, नीचे आ नहीं रहा था, ऑलरेडी अप ट्रेंड के बाद ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर निकला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इधर बजा है 10 बजे, हाँ। तो मैं बोला नीचे से मैं तो भेज ही दिया था कि देखो ऐसा बन रहा है, हो सकता है अगर ये नीचे ब्रेक होता तो देखते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आराम से। तुम लोग डरो मत, जैसे मान लो कि हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने ये पोजीशन लिया, यहाँ पे ये पोजीशन लेता, ठीक है, मैंने जैसे लिया था, अब लिया, अगर ये नहीं चलता, हो सकता था ये प्राइस यहीं से घूम जाता, तो क्या करता मैं? निकल जाता, ज्यादा से ज्यादा क्या करता, लॉस लेके निकल जाता, कोई बात नहीं, फिर इंतजार करता। ऐसा थोड़ी है कि ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, अगला सब लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम अपने पे ध्यान दोगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं, सब स्टॉप लॉस होगा इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट ही नहीं देगा। अपना दिमाग को उतना तेज करना पड़ेगा कि आप अपने पहले, जैसे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता है, ठीक है, ट्रेड करता हूँ तो, कि जैसे मान लो कि हो सकता है मेरा ये ट्रेड गलत हो जाए, लेकिन मुझे अपने पे इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया है, या फिर मेरे चार्ट ट्रेडिंग पे, कि भाई मेरा सब ट्रेड गलत हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं कि मेरा सारा का सारा ट्रेड गलत हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं ले लेता हूँ। तो यही चीज सबसे पहली चीज है, आपके दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा कि मेरा सब ट्रेड गलत हो ही नहीं सकता, अपने आप जोड़ोगे तभी तो मैं जोड़ लेता हूँ कि अगर मान लो इसमें अगर मैंने ले लिया, अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5,000, 7,000 हो जाएगा, या फिर 500 क्वांटिटी लिया 10,000 हो जाएगा। फिर अगला भी ट्रेड लिया तो 10,000 हो जाएगा, फिर अगला ले लिया, लॉस हो गया तो 10-15 हजार, मतलब टोटल 20-30 हजार का लॉस हो जाएगा, चाहे 50,000 का ही लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि लगातार 4 लॉस में हो जाए, जब मैं गलती करूंगा तभी होगा। और एक प्रॉफिट आ गया, सीधा 2 लाख हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो मुझे पता है कि मैं मार्केट से आ गया, तो मुझे अब उस चीज को एग्जीक्यूट करना है। तुमको रास्ता पता है, तुमको पता है क्या करना है, लेकिन नहीं करोगे तो क्या होगा? अभी मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? तुम कर दोगे, नहीं करोगे, कोई मुझे पैसे दे देगा कि चलो भैया तुमको नहीं हो रहा है, मैं कर पैसे। ऐसा नहीं है, करना तुम ही को पड़ेगा, एंड तक करना तुम ही को पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो कल से शुरू करो, अभी देखते हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट और लाना है, फिर उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। और कोई भी नया है,
ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। और क्या बोल रहे हैं सर, 13 पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही थी, इसलिए ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन से पुट लेने की हिम्मत नहीं हो। कोई बात नहीं, जहां पे तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई बन रहा है नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं, वहां पे मत लो। मैं तो बोल ही रहा हूँ तुमको सब लेना ही नहीं है। सिर्फ मुझे बताओ तुमको समझ में कहाँ आ रहा है, पहला काम वो करो। ठीक है, तुमको समझ, कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, बाहर में गया, नहीं लेना, मुझे लेना ही नहीं। तुमको कौन सा पॉइंट है जो समझ में आ रहा है, पहला यही है गुरु मंत्र, कि तुमको कौन सा पॉइंट है जो समझ में आ रहा है। तुम पूरा का पूरा मार्केट थोड़ी खा जाओगे। तुमको जो समझ में आ रहा है, वीक में 2 दिन समझ में आ रहा है, 2 ही दिन ट्रेड करो। तुम समझ में आ रहा है, ठीक है, 2 दिन समझ में आ रहा है, 2 ही दिन ट्रेड करो, लेकिन करो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। भूख भी लग गई है, और मैं फिर से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी माइंड माइंड को थोड़ा समझा के रखो, कंट्रोल करके रखो, और कल क्या करते हो दिन भर, फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ। और देखो तुम लोग के लिए अभी टास्क यही है, पहले तो तुम्हारा जो कोई भी मतलब लगता है कि कोई और चीज चाहिए आपको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेडिंग में, तो वो बताओ। साइकोलॉजिकल चीज तो मैं बताते ही रहता हूँ, ठीक है। और पहले अपने आप को सुधारो, फिर देखो तुम प्रॉफिट कैसे होगा, एकदम होगा। और नहीं सुधारोगे तो कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। चाहे मैं आ जाऊं, कोई और आ जाए, किसी से आ जाए, कोई कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं होने वाला, जिंदगी में नहीं होने वाला। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अभी के लिए गुड नाइट।